प्रज्ञा के माता पिता उसकी शादी अंकित नाम के लड़के से करवा देते हैं। शादी के बाद वो अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। फिर उसकी ननद उसे सबके कमरे दिखाती है। अपना इतना बड़ा ससुराल देख प्रज्ञा मन ही मन बड़ी खुश होती है। वाओ, कितना बड़ा घर है, कितना आलीशान है। प्रज्ञा बेटा, तेरी तो ऐश है। इतना बड़ा घर देख जहाँ प्रज्ञा खुश थी, तो वहीं उसकी ननद नैना भी मन ही मन खुश थी, क्योंकि वो अब उसके घर मुफ्त की नौकरानी जो आ गई थी और उसे घर के कामों से छुटकारा मिल गया था। वाओ, अब तो मेरे मजे ही मजे। अब मेरे घर में भाभी जो आ गई है और अब घर के सारे काम करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब तो मैं घर के कामों से फ्री हो जाऊंगी। इसीलिए तो मैंने गरीब घर की भाभी पसंद की है। अब इससे जितना मर्जी काम करवा सकते हैं। अब तो ननद नैना हर वक्त अपने बिस्तर पर पड़ी रहती और हर छोटे बड़े काम के लिए अपनी भाभी को ही परेशान करती। ऐसे ही एक रोज, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जी कहिए दीदी। भाभी जरा फैन ऑन कर दो ना, वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और हाँ, जल्दी से नाश्ता भी बना दो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। जी दीदी, बस उसी की तैयारी कर रही थी। आलू का मसाला तैयार है, बस आटा ही लगा रही थी। थोड़ी देर में आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अरे वाह, आलू के पराठे, वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन सुनो, साथ में रायता भी बना लेना बूंदी का। जी ठीक है। अब इसी तरह वो अपने कमरे में बैठी रहती और ऑर्डर करती रहती। पहले तो कुछ दिनों तक ननद अपना छोटा मोटा काम खुद कर भी लेती, लेकिन धीरे धीरे उसको भाभी की आदत हो गई थी। प्रज्ञा भी अपने पति को ऑफिस भेजकर और सबको नाश्ता करवाने के बाद घर के कामकाज में लग जाती। अपनी पत्नी को इतना काम करते देख अब उसके पति ने एक नौकरानी घर में लगा दी, जो घर की साफ सफाई और बर्तन कर जाती। फिर एक रोज, ये लो माँ जी, आपके लिए ये राई की भुर्जी और रोटी, और बाबूजी आपके लिए ये दलिये की खिचड़ी। भाभी, मैं नहीं दिख रही क्या आपको? मेरे लिए क्या बनाया है? आप मेरे साथ किचन में आ जाइए और बता दीजिए क्या खाना है आपको। हाँ हाँ, जा अपनी भाभी की मदद कर दे। माँ, अब भाभी आ गई है तो भी क्या मैं खुद ही रसोई में अपने हाथ जलाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली। और फिर काम ही क्या है इनका इस घर में? खाना ही तो बनाना है, बाकी सब काम के लिए तो काम वाली है ना। ठीक कह रही है मेरी बेटी। अच्छा तू बता, तो क्या खाना है तुझे? मुझे तो पनीर के पकौड़े खाने का मन है, लेकिन पनीर तो घर में है ही नहीं। हाँ तो ले आइए ना, अब एक ही ननद है आपकी, उसके लिए इतना भी नहीं करेंगी। बेचारी प्रज्ञा अब क्या करती? वो बाजार जाकर पहले पनीर लाती है, फिर पनीर के पराठे बनाकर अपनी ननद को देती है, जिसके बाद सबके जूठे बर्तन का ढेर लग गया। अरे ये क्या, अभी तक ये शीला क्यों नहीं आई? कितने सारे बर्तन पड़े हैं। तो अब इन बर्तनों को खुद ही धोने की आदत डाल लो भाभी, क्योंकि अब से काम वाली नहीं आने वाली। नहीं आने वाली मतलब? वो कह रही थी तेरी भाभी खाना बनाने में इतने बर्तन इकट्ठे कर देती है, इसलिए मैं तो दुगनी पगार लूंगी, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। बोलो भला, भाई की कमाई कोई फ्री की थोड़ी ना है। हाँ बहू, और हम तीन तीन औरतें हैं इस घर में, तो काम वाली की क्या जरूरत, तीनों मिलकर कर लेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं काम करूँ या पढ़ाई? और माँ, तू तो वैसे ही हड्डियों की मरीज है। अब क्या करें, काम तो करना ही है ना, धीरे धीरे कर लूंगी काम। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी। आप और नैना बैठकर रसोई का काम देख ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। और भाभी का क्या है, उनका और काम ही क्या है? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ये सुनकर तो नैना मन ही मन खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था, फ्री की काम वाली। ऐसे ही एक रोज छुट्टी वाले दिन, भाभी जरा मुझे अंगूर तो देना फ्रिज से, आज बड़ा खाने का मन कर रहा है। ओफो, इस कामचोर ननद ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। भाभी कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। बताओ, अब मैं बीच में काम छोड़कर इसकी फरमाइश पूरी करने जाऊँ? दीदी, मेरे हाथ ना पोछे वाले हैं, तुम खुद ले लो ना। अच्छा रहने दो, मैं माँ को ही बोल देती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें परेशान मत करो, मैं ही ला कर देती हूँ। भाभी अपनी ननद की हर डिमांड पूरी कर देती, जिससे उसकी कामचोरी दिन पर दिन बढ़ती गई। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज, माँ, अपनी नैना के लिए एक रिश्ता है, अच्छा घर है, लड़का भी बहुत अच्छा है, अपनी नैना खुश रहेगी वहाँ। अरे तो देर किस बात की, तू कल ही लड़के वालों को फोन करके बुला ले यहाँ। और बहू, तू सुबह 5 बजे उठकर तैयारी पर लग जाना। पहले सारे घर की साफ सफाई, उसके बाद बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लेना। और हाँ, उसके बाद नैना को तैयार भी कर देना। बेचारी बहू सर झुकाकर हर काम के लिए हाँ कर देती। वो बेचारी सुबह से घर के कामकाज में जुट जाती है, फिर कई तरह के पकवान भी बनाकर तैयार कर लेती है। इतने में लड़के वाले भी आ जाते हैं और इन सब में उसे खुद तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता। वो सबके सामने ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी लड़का पीयूष बोलता है, अरे नौकरानी क्यों चाय बनाकर ला रही है? लड़की को चाय बनानी नहीं आती क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी को तो सब काम आता है।
और ये मेरी पत्नी है प्रज्ञा, इस घर की बहू ना कि नौकरानी। सुबह से आप लोगों के स्वागत के लिए वो ये सब तैयारियां कर रही थी, इसीलिए वो खुद तैयार नहीं हो पाई। तभी लड़के की माँ लता बोलती है, अरे वाह, फिर तो नैना भी इतनी गुणी होगी। अपनी गुणी भाभी के कुछ गुण तो उसमें आई होंगे। अब लड़की को बुला दीजिए, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। फिर नैना वहाँ आती है, जो देखते ही सबको पसंद आ जाती है। वाह वाह, लड़की तो हमें पसंद है। वैसे बेटी तुम सब काम जानती हो ना? जी मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन घर में सबकी लाडली हूँ, इसलिए माँ और भाभी कुछ करने ही नहीं देते। ये तो तुम किस्मत वाली हो जो इतनी अच्छी भाभी मिली। खैर कोई नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद नैना अपने ससुराल आ जाती है, शादी के बाद। क्या बात है माँ जी, वो लोग दिख नहीं रहे? कौन लोग? मेरे घर में तो हम 4 लोग ही हैं। अरे मैं नौकर चाकर की बात कर रही हूँ। वो क्या है ना, शादी के बाद पूरा घर फैला हुआ है और आज कमरे में चाय भी नहीं आई। तभी वहाँ नैना की ननद पूर्वी आती है। भाभी वो क्या है ना, हमने नौकरों की छुट्टी कर दी। अब आप इस घर को संभालने के लिए आ तो गई हो। अब ऐसा करो, मेरे लिए ग्रीन टी और माँ के लिए कॉफी बना कर ले आओ। बस फिर क्या था, जो सब उसने अपनी भाभी के साथ किया था वही सब अब उसके साथ होने लगा। उसने जितनी कामचोरी अपने मायके में की थी, उससे कई गुना ज्यादा उसे यहाँ आकर करना पड़ा। झाड़ू पोछा बर्तन खाना, दिन रात ये सब करते करते वो थक गई थी। फिर एक दिन, मैं बहुत थक गई हूँ पीयूष, और कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अगले दिन नैना अपने मायके पहुंच जाती है। भाभी जरा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े तो ले आना। तभी वहाँ नौकरानी उसके लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। अरे तुम कौन हो, और भाभी और माँ कहाँ हैं? तभी वहाँ उसकी भाभी और सास आती है। ये हम लोगों की नौकरानी है। वो क्या है ना, पहले मैं आ गई थी तो काम बढ़ गया, लेकिन तुमने नौकरानी हटा दी। अब तुम चली गई तो काम कम हो गया, तो मैंने घर वालों को बोलकर नौकरानी रख ली। अब खाओ ना चाय और पकौड़े, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। नैना सर पर हाथ रखकर बोलती है, हाय रे मेरे गरम।